Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama cup. Assalamu alaikum Shazia. वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है राबिया? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। बस बेचारी फॉलोअर्स सोच रही हूँ कि ये आती हैं फिर ये जाती हैं, फिर ये आती हैं फिर ये गेस्ट अपीयरेंस दे देती है, कैमियो दे रही हूँ आजकल तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तो कहाँ थी आप, कुछ बताना चाहेंगी या नहीं बताना चाहेंगी? नहीं बता सकती हूँ लेकिन तो share कहानी करें लंबी कुछ? ना हो जाए, मेरी कहानियाँ यहाँ से शुरू शॉर्ट होती हैं करके फिर बताएं वो ना। सो आई वेंट फॉर उम्रा। मुबारक माशाल्लाह से बहुत बहुत। शुक्रिया शुक्रिया आपका हाँ बहुत जी। बहुत। और आज ऑफिस ने हम मेरे लिए मिठाई भी ऑर्डर करी, तो हम अभी मिठाई भी खाएंगे जैसे टाइम मिलेगा। तो येस, इट वाज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। एंड क्योंकि राबिया कह रही है कि मैं कुछ कहूँ, तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि एक ये वो जर्नी होती है जिसके बारे में मैंने लोगों से इतना सुना नहीं था। अगर सुना था तो ये सुना था कि हाँ बहुत रश होता है और बस हो जाता है, लेकिन आई थिंक दैट देयर इज़ अ लॉट मोर टू इट। मेरा अपना एक्सपीरियंस बहुत खूबसूरत था, बहुत स्पिरिचुअल था, एंड दैट्स नॉट बिकॉज आई प्लान्ड इट टू बी लाइक दैट। लेकिन बातें ऐसी होती हैं कि आपको लगता है कि अल्लाह मियाँ इज़ देयर, ही इज़ लिसनिंग। एंड अगर आप थोड़ा सा वक्त अपनी ज़िंदगी में निकालें और आप थोड़ा सा ज़्यादा कनेक्ट करें, तो he will connect with you if you connect with him, because he's already connected actually. So it's wrong to say he will connect with you, वो तो होते ही है, आपको connect करना होता है। मदीना was beautiful राबिया, मौसम बहुत अच्छा था और खाना पीना जो था वो बड़ा क्विक था, क्योंकि ऐसे कोई बड़े रेस्टोरेंट्स नहीं थे, ज़्यादातर ढाबे थे। बल्कि आई मेंशन एक कड़क चाय वाला ढाबा था जिसमें आपको तो आप ना क्विक बीच में नमाज़ों के आपने अपना कुछ खा पी लिया, और क्योंकि मौसम अच्छा था बाहर भी बैठ के खा सकते थे। अंदर बहुत अच्छा इंतज़ाम था, बहुत लोग थे। आई हैव टू से दैट द सऊदी गवर्नमेंट एंड ऑल द पीपल हु वर ऑर्गेनाइजिंग इट, मुझे बहुत अच्छा लगा। द वेमेन हु वर मैनेजिंग इट वर रियली अमेजिंग। ज़रूर टाइम निकालें कि आप किसी गाइड को एनलिस्ट करें जो आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताए। यू कैन फाइंड लॉट्स ऑफ देम, आप अपने उम्रा पैकेज से ढूंढ लें, आपको मिल जाएंगे। एंड बच्चों को ज़रूर साथ लेके जाएं इफ़ यू कैन, बिकॉज दैट इज़ अ प्लेस दे विल लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम एंड द हिस्ट्री ऑफ दैट एरिया। इट्स वेरी वेरी हिस्टोरिकल। एक दिन निकालें तो आप ज़ियारत भी कर सकते हैं, उसमें फिर आपको ज़्यादा मीनिंगफुल लगेगा और आप और लोगों को आके बता सकते हैं। काबा वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस राबिया। वो होता है ना कि मैं सुनती हूँ लोगों को एंड कहते हैं कि जब आपकी पहली नज़र काबे पे पड़ती है तो आपके दिल से जो दुआ निकलती है वो अल्लाह मियाँ सुन रहे होते हैं। वैसे तो सभी सुन रहे होते हैं, लेकिन जब जाने का वक्त आया ना, मुझसे जाया नहीं जा रहा था। एंड आई कुडंट बिलीव इट, दिस इज़ मी। लाइक मैंने अलविदा तो किया, मैं नीचे मैंने सबको भेज दिया, सबको अपना टाइम भी मिल गया और सब लोग साथ भी थे। मैंने कहा नहीं अब मैं ज़रा 1-1.5 घंटे, एंड आई रिमेंबर आई मैसेज्ड यू एंड आई वाज लीविंग। एंड फिर जब सब कुछ हो गया, मैं जाने लगी, दुआएं वुआएं सब हो गई, तो अब जा रही थी मैं, और फिर मैं टर्न अराउंड करके मैं कहती अच्छा अभी भी काबा नज़र है, एक और दुआ मांग ली। फिर मैं जा रही थी, फिर मैं रुक के, फिर मैं, और मैं कही थी ये और कोई क्यों नहीं कर रहा जो मैं कर रही हूँ। आई एम श्योर सब अपने दिल में कर रहे होंगे, लेकिन उस वक्त मुझे, और कहते यही हैं कि मदीना पे एक बड़ी सॉफ्ट फील होती है एंड काबे पे आपको छोड़ने का दिल नहीं चाहता। अच्छा, मुझे ये लग रहा था कि शाजिया में ना एक स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा बढ़ गई है। मुझे जो मैसेजेस वहाँ से आ रहे थे ना, एम आई राइट और रॉन्ग, मुझे ये फील हुआ दैट ऑफ कोर्स यू ऑलरेडी हैव अ कनेक्शन विद अल्लाह एंड समथिंग, बट यू नो समटाइम्स नो मैटर आप ज़िंदगी किसी भी स्टेज में, कुछ वाक़यात या कुछ लम्हे या कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो आपको एक कदम आगे ले जाते हैं। सो मुझे ऐसा लगा जैसे शाजिया एक कदम आगे बढ़ी हैं। आई डोंट नो, आई गेस सो, बट आई थिंक मुझे बहुत खुशी हुई, सुकून हुआ। और आई कांट, यू हैव टू गो देयर एंड एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ। इट्स रियली ब्यूटीफुल एंड ये प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा कि येस बहुत रश होता है, बहुत क्राउड होता है, सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, लेकिन एटलीस्ट 2 दिन ज़रूर दें, ताकि जब आप उम्रा कर लेना, आपको जो भी आपको करने हैं काम, अपना तवाफ़ करना है, सही करना है, उसके बाद आप वो टाइम निकालें अपने लिए और अल्लाह मियाँ के लिए कि आप बैठ के सिर्फ दुआ करें। और राबिया ऐसे ऐसे लोगों का ख्याल आ रहा होता है और आप दुआ कर रहे होते हैं जिनके बारे में आपने सोचा ही नहीं होता है। और ये तो अल्लाह मियाँ का वो भी एक होता है कि अल्लाह मियाँ पुट्स दोस थॉट्स इन योर माइंड कि देखो इस इंसान को ज़रूरत है दुआ की, एंड देन यू आर जस्ट वंडरिंग कि अच्छा रियली, तो and then you just pray for them and you think so of course you pray for yourself, but I think that's just beautiful. नहीं, आप अभी शादी और भी बड़े मज़े की बातें बताई थी। आई थिंक यू शुड डू अ वीडियो सेपरेटली ऑन दिस शेयरिंग एक्सपीरियंसेस। मैं इधर उधर आते जाते भागते सुन रही थी जो शादी ऑफिस में चीज़ें करी थी, एंड आई थिंक आपका ईमान रीइंफोर्स होता है और जो आपको थोड़ा सा पुश चाहिए होता है कभी कुछ लोगों को, वो मिल जाता है ऐसी बातें सुन के। आई थिंक द मेन थिंग, किसी और ने, आई वाज टॉकिंग टू समवन जो गई थी पहले, और वो कह रही थी कि हमें ये लगता तो है अल्लाह मियाँ हमारी दुआ सुन रहे होते हैं, लेकिन हमें ये लगा जाके कि
अल्लाह मियाँ हर एक की दुआ सुन रहे होते हैं। अगर राबिया की कोई और दुआ होगी, मेरी कोई और दुआ होगी, तो वो हर एक की सुन रही होगी। और वो वाकई यू आर राइट, ऐसे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हुए दैट वी ऑल फेल्ट ये कैसे हुआ, ये बात तो मेरे दिल में से, मतलब मैंने ज़बान पे नहीं लेकर आई थी, लेकिन मेरे दिल में थी और ये हो गई। तो it is about miracles, and it is about faith, and it is about keeping the faith, and yes, going Yeah. many steps ahead. ठीक है, ठीक Okay, है जी जी। इश्क मुर्शिद। इश्क मुर्शिद हमने इश्क मुर्शिद है, जाने जहाँ है, अब्दुल्लापुर का देवदास है, सकून है, खई नमक हराम है, खई है, राइट, दीज आर द 6 ड्रामाज वी हैव। सकून, स्टैंड अप गर्ल मैं इस हफ्ते नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं देख पाई, शाजिया भी नहीं देख पाई, तो 3 ड्रामे शाजिया मेरे साथ कर रही हैं, 3 ड्रामे मैं अपने ऑन पे करूँगी। सो वी विल डाइव राइट इनटू इट। लेट्स स्टार्ट विद इश्क मुर्शिद। हाँ जी, तो आप क्या एक्सपेक्ट करी थी कि शिब्रा इस तरह रिएक्ट करेगी? आपको ख्याल था कि शिब्रा बहुत गुस्सा होगी, नाराज़ हो जाएगी, वो माफ़ नहीं करेगी? व्हाट वाज योर एक्सपेक्टेशन? शिब्रा जो है वो शी इज़ रियली रिजन क्वाइट अ फ्यू लेवल्स इन माई, स्पेशली दिस, ये जो है मुझे बहुत ह्यूमन लगी शिब्रा। और मुझे बहुत अच्छा लगा दैट हर हार्ट इज़ क्राइंग फॉर शामिर, एंड उन्होंने जिस तरह अपने अब्बा को कहा दैट वो जो दोस्त वर्सेस बहुत प्यारी कॉन्वर्सेशन थी। वो कितनी अच्छी कॉन्वर्सेशन थी। राबिया, यू टॉक अबाउट इट देन आई विल से समथिंग। व्हिच शुड आई वांट? व्हेन वो जब खाना लेकर आते हैं ना, और वो कहती है कि आप मुझे दोस्ती तो कर रहे हैं, लेकिन फिर अगर आप दोस्त बनेंगे तो फिर हम ये करते हैं ना, ओके, टू द वे आई थॉट अबाउट इट वाज कि जब वालिदैन बच्चों को बड़ा करते हैं और कहते हैं कि वो खुद से सोचना शुरू कर दें हर चीज़ पे और दोस्ती भी करते हैं, लेकिन फिर वो एकदम से एक वालिद बन जाते हैं एंड वो फिर अपनी मर्जी ठूसते हैं उनके ऊपर कि नहीं, मैं बेहतर जानता हूँ तुम्हारे लिए। दैट इज़ व्हाट वाज हैपनिंग, एंड आई एम हैप्पी कि शिब्रा और उनके अब्बा का, सुलेमान साहब का, ये शुरू से रिलेशनशिप दिखाया है। तो जब अब वो ये कर रहे हैं तो आई कुड अंडरस्टैंड इट। सो व्हेन इश्क मुर्शिद स्टार्टेड तो हमें बहुत से थोड़े से हमारे रिजर्वेशंस थी, जिसको हम उसके बारे में वोकल भी थे, और फैंस तो बिल्कुल खुश नहीं थे हमारी ये बातें सुन के। मुझे नहीं पता कि आगे कि स्क्रिप्ट ओरिजिनली भी ऐसा ही था जिसमें आगे जाके ये सब चीज़ें होनी थी, या फिर उन्होंने एज दे मूव्ड ऑन दे केप्ट चेंजिंग थिंग्स। बट नाउ व्हेन आई लुक एट इश्क मुर्शिद स्क्रिप्ट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं समझती हूँ कि जो राइटर और डायरेक्टर हैं उनकी कॉम्बिनेशन ने बहुत अच्छी एक चीज़ हमें दी है, क्योंकि इश्क मुर्शिद अब जो है ना, मुझे बहुत जगहों पे बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट लगता है। जैसे ये जो कॉन्वर्सेशन थी, ये इतनी रेलेवेंट थी और ये इतनी खूबसूरत थी और इतनी डीप थी बाप और बेटी के दरमियान, कि बेटी ने बोला वो बात जो बहुत से यूथ सोचते हैं, जो हम भी कहते रहते हैं कि माँ बाप बच्चों को इंडिपेंडेंस दे देते हैं लेकिन उनको डिसीजंस नहीं लेने देते। लेकिन बड़े बाप ने बोला कि मेरा एक्सपीरियंस क्या तुमसे ज़्यादा है, मेरा तजर्बा तुम्हारी नज़र में कुछ भी नहीं है। यू नो, लाइक इट वाज द वॉइस ऑफ 2 पार्टीज़ जो हम आसपास देखते हैं। तो मुझे वो इतनी अच्छी लगी कॉन्वर्सेशन, एंड इट वाज डन इन अ ग्रेट वे। लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है कि सुलेमान साहब के कितने एंगल्स हैं, कितने ग्रे शेड्स हैं। यू नो, ही स्ट्रगलिंग, ही सपोज टू बी दिस प्रिंसिपल गाय, लेकिन वो नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि उनकी बेटी को एक क्लर्क से मोहब्बत हो गई है। यू नो, एट द एंड ऑफ द डे अब ये भी नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि एक्सेप्ट करेंगे कि शामिर से मोहब्बत हो गई है। सो मे बी ही इज़ वन ऑफ दोज फादर्स जो चाहते तो हैं बेटी इंडिपेंडेंट रहे, लेकिन बेटी सारे डिसीजन, मतलब जहाँ जहाँ बेटी के डिसीजन उनकी मर्जी से एग्री करते हैं, ही इज़ ओके। बट व्हाट दाऊद डिड टू हिम, आई थॉट दैट वाज रियली रियली बैड, एंड दैट्स व्हाई ही इज फाइंडिंग इट हार्ड टू एक्सेप्ट, क्योंकि वो पहले तो खुद ही कह रहे थे कि मेरी इज्जत का सवाल आ गया, और दाऊद ने जैसे ज़मीन पे डाल के अच्छी तरह पैर से जो है ना उसको वो किया है, ताकि एंड उसको ये उनको यही है ना कि मेरी इज्जत तो गई अब। ये क्योंकि उसने बड़े बहुत ही हार्श वर्ड्स यूज किए थे कि तुम वैसे बड़ा हलाल और हराम करते हो, तुम्हारे घर में जो हो रहा है वो हलाल, लाइक ही रियली वेंट बिलो द बेल्ट टू स्ट्राइक हिम, यू नो। एंड वो ऑफ कोर्स एज अ डॉटर्स फादर, एंड वैसे भी उनके इश्यूज हैं तो वो उनके दिल पे लगी। तो इवन दो आई डोंट एग्री विद हिम, और मुझे कहीं कहीं सुलेमान साहब पे गुस्सा चढ़ा होता है, लेकिन उस पॉइंट पे आई वाज फीलिंग बैड फॉर हिम, यू नो। के आई ऑल्सो फेल्ट दैट दाऊद का ये शक्ल जो है हमें पहले भी थोड़ी सी देखनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो हम कह रहे थे कि एक सिनिस्टर फील या एक जो विलन या नेगेटिव फील है, वो अब जाके इस एपिसोड में सही तरह मुझे नज़र आई है, विच कुड हैव बीन डन बिफोर। बट सुलेमान साहब का I feel bad for सुलेमान साहब बहुत जगहों पे, सॉरी आई विश उनके कैरेक्टर को थोड़ा बेहतर लिखते, बट बहुत डिसअपॉइंटिंग है उनका कैरेक्टर, बिकॉज वो बीवी को भी ये सब तुम्हारी वजह, मतलब सारा का सारा इल्ज़ाम बीवी पे डाल दिया। एंड मैं बोल रही हूँ भाई, लेकर तो आप आए थे फजल बख्श को, आप फजल बख्श के साथ साथ फिर रहे थे, अब आपने सब चीज़ें भूल गए एंड यू ब्लेम्ड योर वाइफ की तुम्हारी अपब्रिंगिंग की वजह से। पाकिस्तानी ड्रामा क्लीशे, सीरियसली blame the mother for everything. But what I really like about Ish Murshid is कि it is
डूइंग थिंग्स इन अ डिफरेंट वे. जहाँ हम लोग पिछले एपिसोड पे समझ रहे थे कि ओ शिब्रा नाराज़ हो जाएगी, शिब्रा को मनाना पड़ेगा, शिब्रा एक्चुअली इस बात पे थोड़ा सा नाराज़ हुई जितना जस्टिफाइड था. उसको इस बात का ज़्यादा दुख था जब वो सुकैना से बोलती है कि तुमने क्लास डिफरेंस नहीं देखा, हाउ कैन यू थिंक अबाउट मी एंड हिम टुगेदर. शी वाज नॉट लाइक द मेन थिंग कि इसने मुझसे झूठ बोला, उसने उसको इतना बड़ा नहीं बनाया एज ऑफ नाउ. तो मुझे ये एक उन्होंने हमें वहाँ पे भी सरप्राइज दिया. लेकिन तुम्हें वो अच्छा लगा? डिड यू मैनेज टू कम टू टर्म्स विद दैट? बिकॉज नॉर्मली आई थिंक इट वाज योर पोस्ट और समवन हु सेड दैट अगर जो रिलेशनशिप ही झूठ से शुरू होती है उसका क्या हो सकता है. मैंने एक एंगल निकाला था, ये मैंने पिछली बार भी बोला था, लेकिन इफ़ आई लुक एट इट तो मैं सोचती हूँ कि उसकी इश्क की इंतहा थी कि उसने क्या देखो, उसने उसमें कोई उसके साथ गलत ज्यादती नहीं की, उसने उसको झूठ बोला लेकिन उसने उसको तकलीफ नहीं दी, उसने किसी और का दिल नहीं दुखाया इसमें. मतलब शामिर ने कोई गलत काम नहीं किया, उसने झूठ नहीं, उसने प्रिटेंड किया, बट ही हैजंट हर्ट एनीबडी इन द प्रोसेस. उसने शिब्रा का कोई नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया. इनफैक्ट उसने उसकी फैमिली को बहुत जगह फैसिलिटेट किया. सो एज फार एज आई एम कंसर्न, आई थिंक शिब्रा शुड बी हैप्पी दैट ओ दिस इज दिस गाय हु इज सो मच क्रेजी इन माई लव दैट ही डिड ऑल ऑफ दिस. So I love the flashbacks this time because they sort of reminded me also. But before we go on the flashback, sorry, एक चीज़ जो मैं point करना चाहती हूँ वो ये कि बहुत सी जगह पे ना, जब मैंने रिव्यू भी किया था पिछली बार तो लोगों ने किया था, फिर एक दो जगह और भी मैंने पढ़ा, लोग कह रहे थे कि ये तो फजल बख्श से मोहब्बत करती है तो शामिर से कैसे मोहब्बत कर सकती है. सो दिस इज अ वेरी बिग डिलेमा और ये चैलेंज है, ये सही नहीं है. सो एज फार एज आई थिंक आई फील दैट फजल बख्श इज एन एक्सटेंशन ऑफ शामिर. फजल बख्श शामिर में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, जो शामिर शायद अपनी सिचुएशन की वजह से या अपने जो उसके घर में एक तनाव है, वो अपनी माँ को मिस करता है, सौतेली माँ से उसकी बातचीत नहीं है और बाप के अगेंस्ट भी उसके दिल में शिकवे, वो उसकी वजह से शायद वो अपनी इस साइड को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है. दोस्त के साथ तो देखें वो अच्छा होता है, दोस्त के साथ तो वो ऐसे ही मजाक कर रहा होता है, लेकिन जब वो बाप के पास सामने आता है तो वी सी दिस सीरियस शामिर. सो आई फील दैट फजल बख्श ऑलरेडी एग्जिस्ट इन शामिर. सो falling in love with Fazil Baksh is falling in love with the side of Shamir, and she'll discover more of Shamir now. उनका जो आईने वाला फ्लैशबैक था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो सोचती है कि वो कहता है कुछ लोग हमेशा मासूम होते हैं और वो कहते हैं मैं तुम्हारी बात कर रहा था, मैं अपनी बात नहीं कर रहा था. That was also really, and it sort of made her feel okay, this guy really does love me and he thinks of me in this way. I really like the twist that Farooq Rinth has done. वो जो रिवर्स में जाता है, जो रिवाइंड होता है पूरा सीन. हाँ, जो छतरी वाला सीन था, that was actually good. And वो that also the twist they showed. और वो जब आते हैं सुलेमान साहब और वो सीढ़ियों के बीच में से he is looking, दाऊद अली खान is looking, और वहाँ से and then he sees that photograph before and he gets it. Oh my God, this is the guy. So that was also very, I think, well executed. But I love the rewind scene. I think वो इतना अच्छा फारूक रिंद ने पोस्ट ने उसको एग्जीक्यूट किया, उसमें इतनी like it was something like so many people could relate to कि हाँ जब आपका दिल दुख जाए या आपका हार्ट ब्रेक हो तो then you think यार वो मिनट वापस चले जाएं पास्ट में जहाँ ये सब हुआ था, शुरू हुआ था, और हम उसको किसी तरीके से चेंज कर दें. तो he took both of them back कि वो बैठा हुआ है बेंच पे and he's going. I think it was very beautifully done. I remember a little bit of that in हम कहाँ के सच्चे थे, but done in a different way. So it's not as if he's done that because they were replaying the scenes कि क्या होता है जब उसको वो मिलती है चाय या whatever. But it was not done as a repetition or a copy paste of that. But it was again you could see Farooq Rinth in action over there. And music is beautiful जो वो use कर रहे हैं. And शामिर का भी उन्होंने दुख हमें थोड़ा सा दिखा दिया जो नज़र आ रहा है. इस बार हमने शामिर फजल बख्श को we are already missing. Are you missing फजल बख्श? I'm missing. I like the humor. I like knowing the fact that Shibra doesn't know and we know that it's Fazal Baksh. So वो वैसे भी फजल बख्श अपना कुछ ना कुछ करता रहता था, उसके फेस के एक्सप्रेशंस और मजे के, तो वो अच्छा था. He'll come back. Why will he come back? Just for fun. Why? Because हाँ, उसको मनाना और शिब्रा को, तो फिर then Shamir can act as फजल बख्श. अब माई क्यूरोसिटी इज़ कि क्या सुलेमान, क्योंकि प्रोमो में दिखाया कि वो उससे कहती है बाप से कि मेरी तो खैर है बस शामिर नहीं सह पाएगा अगर आपने मना कर दिया, ही विल नॉट सर्वाइव. सो नाउ इधर सुलेमान साहब विल मेल्ट या शिब्रा छोड़ देगी, बाप को चूज़ कर लेगी शामिर को. सो अब ये क्यूरोसिटी है कि ये चीज़ होगी कैसे. शिब्रा नहीं छोड़ेगी, लेकिन मुझे ये बात अच्छी लगी कि उसने ये, आई थिंक व्हाट शी इज़ रियलाइजिंग इज़ कि इस आदमी ने सब कुछ छोड़ के ये सब किया मेरे लिए बिकॉज ही केयर्ड फॉर मी और ही फेल इन लव विथ मी, कि इट्स नॉट ईजी व्हाट ही डिड. तो आई थिंक वहाँ उसका दिल जो है वो नरम हो रहा है. सो ड्रामा बहुत सी जगहों पे हमें सरप्राइज़ कर रहा है और मैं एक्सपेक्ट करी हूँ आगे भी हमें सरप्राइज़ करेगा. जहाँ हम समझ रहे हैं कि जालिम समाज या कुछ होगा तो आई थिंक शायद शादी आसानी से हो जाए, फिर कोई नया ट्विस्ट आएगा. बिकॉज अभी तक देखो इट्स बीन
it's been doing things in a different way. Yes, but So Dawood Ali Khan is not going to be easy to overcome. Shamir is the future president of this country. वो तो कुछ भी फिर- कर सकता So I है. want to see that Shamir in action. now अभी वो अपना शिब्रा हाँ तो बोले, शिब्रा हाँ बोले, शामिर will do Yeah. everything. अच्छा तो सुकैना का तो वैसे भी शी फील्स फॉर हिम, बट उनको देखो उसने कहा कि मेरा तो मैंने तुमसे कहा था ना, पता होगा कि नहीं शामिर ने, लेकिन ये ग्रेड 17 की जॉब मैंने तुम्हारे मियाँ के लिए कर दी है. एंड सुकैना वाज जस्ट स्पीचलेस. शी सेड कि यू नो ये क्या क्या कर रहा है मेरे लिए. तो I उसका love the तो- Sukaina and Shamir Yeah, connection. It's always a heart-winning moment जब भी आप देख रहे होते हैं. So Ish Murshid is going strong. Let's see कि आगे क्या होता है. शादी कब होती है? I know शादी तो होनी है. पिक्चर्स भी देख ली हैं, सीन भी कहीं ना कहीं बेचारा दिखा BTS चुके हैं, में. मैं haven't seen नहीं, नहीं the- दिखाया yeah, तो मतलब मुझे याद BTS नहीं में है. दिखाया है. I don't know. वो देखा हाँ. बट फैंस ने पिक्चर्स पोस्ट की हुई हैं. हाँ, So बस. तो इतना तो हमें पता है कि शादी तो होगी. So let's see क्या होता है. ठीक है जी, we can move on to जाने जहाँ. We can move on to जाने जहाँ. जी डायलॉग पे डायलॉग मार रहे थे, कभी महानूर तो कभी वो अपने हॉस्पिटल के बिस्तर से भी. तो देयर वाज दिस वन डायलॉग जो जब महानूर ने कहा तो मैंने देखा कि हमजा इसका क्या जवाब देंगे. राबी आप गैस कर सकती हैं वो क्या, वो हॉस्पिटल में जब थी वो मिलने गई थी, पता नहीं कौन सा डायलॉग. उन्होंने कहा कि चोट आपको लगती है, तकलीफ सबको होता है, दूसरों को हाँ. होती है. एंड यू नो उन्होंने शामी कह रही हूँ, शहराम ने उनको देखा इस तरह, बिकॉज ही गॉट इट, बट उन्होंने कहा बाहर इतने सारे लोग खड़े थे. तो इट वाज वेरी दोनों मायनी जो मायनी अंदाज में बात कर रहे थे. हाँ. शहरान ने भी कहा कि सबकी मोहब्बत एक तरफ, बट उस एक इंसान की मोहब्बत एक तरफ. हाँ. और पता नहीं क्या, बट इन द एंड ही डज से कि हाँ. आप मत जाएं, आप होती हैं तो मुझे सुकून रहता, आप जाएंगी तो फिर मेरा दिल घबराएगा. तो आई थिंक ही वाज quite clear Yeah. at that moment, Yeah. you know, to say this to him. But just like Ish Murshid, what I'm liking about जाने जहाँ इसके again it is going against the normal जो story lines होती हैं, you know, जहाँ हम expect कर रहे होते हैं कि अच्छा शहनाम माँ के अगेंस्ट बात पे यकीन नहीं करेगा और ड्रामे में एंड तक वो दिखाएंगे कि साजिश पे साजिश होती जा रही है. बट यहाँ पे डिफरेंस हुआ कि उसको पता भी चल गया, उसने यकीन भी कर लिया. एंड लेट्स सी व्हाट ही विल डू नाउ. बट पता करने का भी ना काफ़ी एविडेंस उसको मिला जगह जगह से. पहले महानूर को आई थिंक उसने इतना नहीं बिलीव किया था, मतलब ही वाज डिसअपॉइंटेड. फिर जो उनका था वो जो उनके कुक थे, क्या नाम था उनका, फिर वो अपने सलीम, अपने फादर के दोस्त को कॉल करता है. हाँ. फिर वो ब्रीफ केस खोल के वो उसको जायदाद के वो नजर आता है, उसको याद आती हैं बाप की बातें. फिर वो सलीम को बुलाता है. सो बट इन एनी केस ड्रामा में तो ये भी नहीं होता ना. लास्ट एपिसोड में वो सब चीज़ें खुलती हैं. तो आई वॉज रियली हैप्पी कि अभी तो ड्रामा बहुत लंबा रहता है, उन्होंने अगेंस्ट द नॉर्म्स जाके ये चीज़ की है. तो अगेन एज आई से कि कुछ चीज़ें बहुत प्रिडिक्टेबल एंड वही रन ऑफ द मिल है, लेकिन एग्जीक्यूशन डिफरेंट है उसकी. यस, एग्जीक्यूशन फ़र्क है. एंड आई थिंक वो जो उसने किश्वर के साथ भी किया ना, ही सेड मैं तो टेस्ट कर रहा था, ही आस्क्ड, दैट वाज क्लेवर ऑफ यू शहराम बाय द वे, कि तुम्हें माँ ने अंदर भेजा था. एंड शी सेड कि उसने आखिरी दफ़ा टेस्ट. और पूरी बात भी कि आपको तो बहुत अफसोस हो रहा होगा ये चीज़ें. सो अब उसको रियलिटी नज़र आ रही है तो वो समझ पा रहा है, यू नो. एंड आई एम ग्लैड कि जब वो सलीम के पास गया तो शायद वो 100% श्योर नहीं था. नहीं. वो लेकिन उसके बाप ने उसे कहा था अपनी अच्छाई ख़त्म नहीं करना, तो वो जाता है उसके पास. एंड देन ही फाइंड्स द ट्रुथ, यू नो. आई थिंक व्हाट्स रियली हार्ड फॉर शहराम, एंड आई कैन फील हिज पेन, इज कि शहराम इज़ नॉट दैट पर्सन जो कभी रिवेंज लेगा या किसी को पनिश करेगा. और यहाँ उसके सामने, बट मैं ये सोचती हूँ कि क्योंकि उसने उसके बाप के साथ भी किया, एंड बिकॉज देन ही रिमेंबर्ड कि उन्होंने वो दूध दिया था कि तुम जाके देकर आ जाओ, उसके हाथ में दिया, दैट यू गो एंड गिव इट. ही इज रिमेंबरिंग दैट नाउ. That might get to him. अपना शायद वो माफ भी कर देता. The person मेरा he भी ये is. ख्याल था कि जब उसने बाप का बताया तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी चेंज हुए. लेकिन खैर मज़े का था, अच्छा था, एंड बहुत ही खूबसूरत डायलॉग्स थे. और उससे भी वो जो मानू कहती क्यों रोकना चाहते हैं आप. एंड आई लव द वे विच आई थॉट वुड हैपन. अच्छा जब वो एक्सीडेंट देखा ना महानूर ने, ये गई क्यों नहीं, इसको मुझे गुस्सा चढ़ा. फिर जब बाप आया, फिर जो वो भागी ना, मैंने कहा ओ ये ड्रामेटिक एलिमेंट रखना था कासिम ने और रिदा बिलाल ने, तो इसलिए उन्होंने ये रखा, which was very dramatic and very, you know, heroic. और वो पहुंची भी बड़ी, आई हैव टू से कि उन्होंने दिखाया भी अच्छा था. वो वाकई भौखलाई भी पहुंची थी हॉस्पिटल में. लेकिन वो जो खून दे रहे थे, मैं थोड़ा सा यहाँ कहना चाहूँगी, जहाँ अपनी इतनी अच्छी टेक्निकलिटीज़ में, एंड यू नो इमीडिएटली जाके आप किसी को खून नहीं देख सकते हैं. आपका ब्लड स्क्रीन होता है, इट टेक्स टाइम, दे विल पुट अप समबडी एल्सेस एंड दे विल चेक. बट उन्होंने वो फॉर ड्रामेटिक उन्होंने वो दिखाया कि अब्दुल उसी वक्त दे रहे थे उनको खून. तो दैट वाज वन थिंग आई फेल्ट कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड अ लिटिल बिट.
चल भी रहा है, बट जैसे तुमने हाँ. कहा, तो ये होता है जब आप ऐसी चीज़ें करते हैं, तो जैसे मुझे याद नहीं रहा, ये तुमने बोला है तो मुझे ये बात है, तो एक एजुकेशन हो जाती है, एंड यू कैन डू अ सर्विस टू द ऑडियंसेस व्हेन यू इनकॉर्पोरेट सच डिटेल्स, यू नो, तो वो मुझे लगता है कि अच्छा हो जाता. बट तैमूर, another positive character after Zenat. Yes. So happy to see those positive lines coming from him where he says कि तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मानूर, आपका जो भी डिसीजन होगा मैं एक्सेप्ट करूँगा, और हम लोग, मैं आपकी ज़िंदगी में एज अ फ्रेंड रहूँगा, या आई बी देयर टू सपोर्ट यू. देयर वाज नो बिटरनेस, देयर वाज नो टॉक्सिसिटी, सो आई वाज रियली हैप्पी टू हियर दोज लाइन्स. Yeah, Taimur has been a very positive character and a very cute character, Yeah. I think so. और अम्मी भी उनकी बड़ी मुझे पॉजिटिव लग रही हैं अभी तक, तो आई होप ऐसी ही रहें. लेकिन जो मैंने प्रोमो में देखा है उससे तो मैं थोड़ी सी सैड हो गई हूँ. वो हाँ बोल रही है ना, वो हाँ कह रही है. लेट्स सी क्या होता है. हाँ. अब इतना ट्विस्ट तो होगा ना, इतना वरना तो तो वो होगा, स्टोरी बोरिंग हो जाएगी क्योंकि अगर सब कुछ तो डायरेक्टली खोल दिया है. श्रीराम के साथ शादी Yeah, हो जाए, तो हाँ, कुछ हाँ, तो जालिम समाज नहीं भी हो तो कुछ तो चैलेंज होना चाहिए ना लव स्टोरी में. तो लेट्स सी क्या होता है. अच्छा जी, तबरेज़ के ऊपर आएंगी आप. तबरेज़ Yeah. आलिया को लेकर गए हैं बाहर. उनकी जो हालत खराब हुई. हाँ, उन्होंने देख लिया उनको. बट वो जो गुलज़ेब गुलज़ेब के डायलॉग्स थे, व्हाट डिड दैट मीन, ये मुझे आप बताएं जरा. कि मैंने आपसे कहा था कि आप दूर रहें, मैं खुद नहीं, ही मैं दूर तो हो खुद ही गई रास्ते से हूँ. हट गई. व्हाट डिड शी मीन बाय दैट, कि मैंने दाल जब में उसको कुछ काला देखा, है. आलिया को देखा, तो मैं रास्ते से हट गई. या दैट मीन्स दैट शी वुड हैव एंटरटेन्ड द आइडिया ऑफ तबरेज़ अगर आलिया नहीं होती तो. ये बड़ा डबल गेम खेल रही होती है गुलज़ेब, सही तरह नहीं जवाब देती किसी चीज़ का. कभी हमें लगता है लाइक शी सेज कि नहीं, माय हस्बैंड वाज एवरीथिंग फॉर मी. कभी वो एकदम से जो है ना थोड़ी सी उनको वो हस्बैंड दे तो रही डेथ हो होती गई, है. तो इवन इफ हस्बैंड वाज एवरीथिंग हाँ. फॉर हर, शी कैन थिंक Yeah. अबाउट अनदर ऑप्शन. अब तो वो मतलब शी इज नॉट मैरिड, सो आई थिंक उसमें कोई मसला नहीं है. Yes. लेकिन मसला इसलिए मुझे लगता है क्योंकि हमें पता है कि तबरेज़ की नीयत शायद 100% श्योर नहीं है, एंड ये इसको बेवकूफ़ भी बना रहा है, ये अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा है, तो हमें उस वजह से थोड़ा And सा he's होता not है. a nice person at the Yeah. end of the day. I mean, Charles को brain wash किया, कुछ भी किया, he has killed her husband. बट शी डजंट नो दैट. She doesn't know that, but that's why I'm not for Gulzeb going for him. But Gulzeb doesn't know all of these Gulzeb things. As far as doesn't know all Gulzeb these is concerned, he's things. doing Yeah. everything जो उसे करना चाहिए, वो उसके साथ Yeah. कंफर्ट कर रहा है, उसके लिए वहाँ पे है. तो आई So थिंक the question is, अगर गुलज़ेब थोड़ा सा दिल उसका चेंज हो रहा है तो जायज़ है, बनता जायज़ है. बहुत बनता है. मतलब भाई यंग बंदा है, वो अच्छी लुक्स वाला है, अमीर भी है, आपके पीछे है, और कोई गलत बात एज ऑफ नहीं कर रहा है. लाइक यू नो, ही इज़ वेरी स्ट्रेटेजिक इन हिज मूव्स. तो फिर आप, और अगर उसको शादी का ऑफर करे तो वो क्यों नहीं हाँ बोले. क्योंकि he is बदतमीज with the people in the factory. He is not your best example of the person that Gulzeb would want to marry. Just because he is in love with you is not a good enough reason to get married. अब कुछ भी कर ले आपके लिए, आदमी तो सही नहीं है, सीधा नहीं है. लेकिन she has backed off because Alia is saw dead. Alia, तो yeah. you think that Tabriz will leave Alia because of Gulzeb? अभी तो नहीं, हाँ, क्योंकि उसकी माँ ने उसको धमकी दे रही है. Yeah. और सो लेट्स सी अब तबरेज़ हाँ. व्हाट इज ही प्लानिंग. क्या होता है. लेकिन आई थॉट कि तबरेज़ थोड़ी सी जो है ना पार्टी बदल देगा उसकी तरफ, आई डोंट नो, शहराम की तरफ. लेकिन अभी तो नहीं करेगा. उससे तो कागजात स्कूल के निकाल के उसको दे दिया हाँ, आलिया तो के बाप बस को. फिर नहीं करेगा. वो तो पूरा Yeah. तैयार है वार करने के लिए. ही इज नॉट गोना डू एनीथिंग लाइक दैट. या ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू व्हिच इज द थर्ड ड्रामा. अच्छा, अब्दुल एंड आलिया, यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट क्विकली. उनकी भी आपस में बातचीत चल रही है, एंड वो अब्दुल कहता है कि देखो, अब्दुल बड़ा स्वीट कैरेक्टर है नहीं, वैसे, एक्चुअली मुझे अब्दुल पे गुस्सा आया. हाँ? सॉरी. because he should realize Tabriz is not a good man No, for he says Alia. everything will happen. सब चीज़ें टाइम के साथ सही हो जाएंगी. And I was like, हाँ. hello अब्दुल, तुम्हें नजर आ रहा है. So I expected him कि अगर वो शहराम के लिए स्टैंड ले सकता है तो Yeah. आलिया के तो लिए फिर भी क्या लेना चाहिए. करता? बताया आलिया को कि गलत है, कि ये गलत आदमी गलत है, मत आदमी करो. है. हाँ, हाँ. मत करो. और आलिया खुद ही देख एटलीस्ट रही इतना है. नहीं, या अगर ये नहीं कह रहा कि आलिया उसकी बात यकीन करेगी, तो ये नहीं कहना चाहिए था कि टाइम के साथ सब चीज़ें सही हो जाएंगी. तो तुम उसे गलत उम्मीद दे रहे हो. अब शादी हो जाएगी तो वो तो फंस जाएगी. फंस जाएगी. मे बी ही शुड टेल हर कि टेक योर डिसीजन, टेक योर टाइम एंड देन मेक अप योर डिसीजन. डोंट गेट मैरिड राइट नाउ, यू नो. सो मुझे एक्चुअली थोड़ा अब्दुल पे गुस्सा आया. गुस्सा आ रहा था. हाँ, आई ऑल्सो थिंक. और वो जमाल साहब भी फंसने वाले कबीर की वजह से, वो जो ब्रेक फेल हुए, एंड ही इज ट्राइंग टू स्टे अवे. सो दैट आई लाइक द वे कि वो आसपास की भी कहानियाँ आगे चल रही हैं, एंड यू नो इट्स गोइंग अहेड. ओके, वी कैन मूव ऑन टू खाई. ओके, ऑलराइट जी. तो क्वाइट भी हैपनिंग एपिसोड. लास्ट एपिसोड, The last one, that's the one I watched. Yeah. काफी कुछ हुआ. That phone, जो फोन उन्होंने बजाया और वहाँ बरलास ने पकड़ा. तो what I like is कि वो बिल्कुल पकड़ने उसको, you know, she's like within your grasp, Zamda, and then वो
बच जाती है, फिर वो करीब आती है, फिर वो बच जाती है. सो इस तरह यू नो आई एम स्टिल इंटरेस्टेड इन द स्टोरी. ऐसा नहीं है कि मैं तंग आ गई हूँ या बोर हो आई एम गई हूँ. सो हैप्पी कि उससे कुछ बोला नहीं होना. लाइक ये बोल देगी और वो पकड़ी जाएगी, उससे कुछ बोला नहीं. एंड बरलास को देखो, उसने फौरन लो बोल दिया. अरे भाई वेट तो करते. बट वही बात है ना, वही हम अभी कीप सेइंग कि बरलास जो है इतना अपनी अक्ल को इस्तेमाल नहीं करता है. बट व्हाट रियली सरप्राइज्ड मी वाज दुराब्स you know resilience as a negative character, as a person who's like हालत ख़राब है but he came back from the hospital. Yes. और फिर जब वो ख्वाब में देखता है तो मुझे लगा फिर इसको शायद कुछ खौफ आया होगा. उसको खौफ कोई नहीं आया. उठ गया, चिनार को बुला रहा और बोला चलो अब भी लेकर आओ. ग्लास नहीं पकड़ा जा रहा. I know, so he is not like, it's amazing. So it makes the character very interesting also. कि he is not willing to back off. No. वो उस अच्छा, और वो डरा हुआ था जब उसको ख्वाब आया, लेकिन उसने अपने खौफ को अपनी स्ट्रेंथ में कर लिया कि मैं बदला लूंगा अब, यू नो. सो या दुराब इज डेफिनेटली कीपिंग. अच्छा देखो, क्योंकि यहाँ कितने सारे हैं प्रोटैगनिस्ट, लेकिन दुराब इज स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग. हम समझ रहे थे अभी लुढ़क जाएंगे, लेकिन वो लुढ़कने वालों में से नहीं है. दुराब मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट होना चाहिए और चनार लास्ट होना चाहिए इन जमदा's हिट लिस्ट, यू नो. चनार, एंड इफ चनार गोज we will still feel bad. No, I will not feel bad at all. Yeah, you don't think so? No. Okay. मैं तो है, मुझे नहीं लगता मैं किसी के भी जाने पे आई विल फील बैड. मुझे मतलब ये कहानी ने ना मेरे अंदर की हिस्स ख़त्म कर दी है इस कहानी ने. मैं सिर्फ ये देखो थी अच्छा इसकी बारी कब आएगी, उसका क्यों आएगा और कैसे आएगा, कब आएगा. मुझे कोई सिंपैथी नहीं है. अच्छा, क्योंकि जमदान ने जब देखा उसको, वो जो रो रही थी ना पामीर की अम्मा for Badshah Khan, then this thought goes and she says कि what was it, she said something about दुख and पागलपना. she said जब पागल हो जाते हैं तो वो भी एक नेमत होती है, आपको दुख फील नहीं होता. she thought of her mother. and that was actually a good scene in the execution कि you could connect two and two together. उसकी अम्मा के साथ भी यही हुआ था and बादशाह खान की अम्मा के साथ भी यही हुआ. बादशाह खान की अम्मा की बीवी के साथ, सॉरी, पामीर की अम्मा के साथ भी यही हुआ. Zamda was thinking about her mother. I think उसके साथ नहीं हुआ है अभी, वो तो है पेन में, इसीलिए she is in pain but she goes back to sleep. she says कि हाँ मैं सोऊंगी. तो फिर तो उसने तभी भी इसने पागल की बात तभी कही कि ये भी एक फ़ायदा होता है कि आपको दुख नहीं होता इतना. and here I felt that again the flashback was a little relevant because you could connect. for me I don't want to see any more flashbacks. sorry, मुझे बहुत चिढ़ चढ़ती है जब मैं flashback देखती हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा होते हैं और वैसी ड्रामा इतना स्लोमो में चल रहा है. so I really wish that they would fasten it. एंड अभी भी लाइक मैं सोच रही थी कि इस बार जो उसका दोस्त पकड़ा गया उसको ये लोग करेंगे, लेकिन नहीं किया आपने. खींचा और आप अगले हफ्ते पे लेके जाएंगे. पता नहीं अगले हफ्ते भी हम उसको सजा होते हुए देखेंगे या नहीं देखेंगे. तो और प्रोमो में आप दिखाते हैं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन वो चीज़ बहुत सी दफ़ा एग्जीक्यूट नहीं हो रही है. सो एज अ व्यूअर आई फाइंड इट वेरी डिसअपॉइंटिंग. बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि उसने दुराब ने भी उसको धमकी दी बरीरा को, और चनार ने भी कहा. तो वो कॉर्नर पे, लेकिन शी हैजंट गिवन अप एट ऑल. But now she's going to overhear her, Zamda. हाँ, लेकिन उसने अभी तक जमदा को नहीं बताया. तो वो आई थिंक जमदा से अपना ही बदला लेना जमदा के थ्रू अपना ही बदला लेना चाह रही है. वरना वो बता सकती थी कि मैंने उसको फोन करते हुए देखा या नहीं देखा. बट अगेन खई का ये कि वो हमें एक ट्रैक पे लेके जाता है, फिर दे शो अस समथिंग एल्स एंड समथिंग एल्स हैपेंस. तो वी डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन. अब देखो गुलवरीन क्या कर रही है. गुलवरीन कह रही है कि तुम बरीरा को छोड़ रहे हो. अभी जमदा की तरफ नहीं जा रहा उसका दिमाग. वो कह रही है कि तुम बरीरा को क्यों नहीं पकड़ रहे हो. एंड बरीरा नोज अ लॉट मोर, क्योंकि गुलवरीन की बरीरा के साथ लगती है. नहीं, बट आई थिंक गुलवरीन इज एक्चुअली उन सब में से सबसे ज्यादा सही वही सिचुएशन थी. हाँ, बिल्कुल से वॉर्न कर रही थी उसके बारे में, जमदा के बारे में. और वो अभी भी कह रही है, क्योंकि वो दोनों बरीरा पे यकीन करें ना, दुराब और चनार. तो वो कह रही है कि तुम गलती कर रहे हो. क्योंकि उसको पता है कि यार इसका मैंने बच्चा मारा है. इन लोगों ने उसको 6 महीने नीचे रखा था. ये कभी भी इनको माफ नहीं कर सकती. बट द मर्द हजरात ना अपनी ईगो और अपने उसमें रह रहे कि नहीं, हमारा खौफ इतना है कि शायद ये नहीं करे. वो कहते हैं ना तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा. सो इट्स इंटरेस्टिंग द इमोशंस दैट आर हैपनिंग. बीच बीच में बरलास और अपाना की लव स्टोरी होती रहती है. मज़े के डायलॉग्स हैं कि पता नहीं क्या होगा तो तुम अपनी दुआ की दीवार खड़ी कर देना. आई एम वंडरिंग विल वी बी सैड इफ दे बोथ डाई. I think if they both die, I will be okay. if one of them dies, then I'll have a problem. I'm assuming everyone will die in the end. Everyone will die. Even the women. Women तो नहीं अभी कोई. Am I mistaken? अभी no woman has died so far. वो यही कह रहे हैं कि खानदान के मर्द खत्म हो रहे हैं अभी. क्योंकि उन्होंने भी किसी औरत को तो नहीं मारा था. If you do an eye for an eye and a tooth for a tooth. अच्छा, by the way जो प्रोमो है उसमें आपका ख्याल है वाकई होगा क्या वो बादल को सेक्रीफाइस कर देगी जमदा? क्या वो जो प्रोमो में दिखाया है उन्होंने, क्या दिखाया? उन्होंने दिखाया कि वो उसको बुलाती है चनार को अपनी गवाही देने के लिए, अपनी मोहब्बत की का प्रूफ देने के लिए उसको बुलाती है कि देखो
तुम मैं तो इसको पकड़ लेना। आप है मेरे दिल में, ऐसा कुछ कहती है वो, थोड़ी है नहीं तो यू ऐसी थिंक ये झूठ बोल बादल रही और है। दोनों का प्लान है या उसने वाकई इस बादल को सेक्रीफाइस Well, कर Badal दिया? has a phone now, so either they have spoken or they're about to speak. I don't think she'll sacrifice Badal because then मेरा एक थोड़ा सा नॉच नीचे गिर जाएगा उसके लिए। जबकि शानावर ने तो उससे कहा था, उसने कहा देखो जिंदल पकड़ा गया, बादल ने कहा, he said this is part of the game. अच्छा, इफ शी डज इट मैं तो कहती हूँ बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। ऐसी हमने कभी विलन लड़की नहीं देखी होगी जो ये भी करने जो को तैयार है। who's so sharp that she's like अगर मरना राबिया तो है किसी ही, क्राइम मरना तो थ्रिलर की है ही, बस सबको कर दो। लाइक शी इज गॉन टू दैट एक्सटेंट एंड मे बी समटाइम दुख आपको शायद ऐसा कर देता हो, आई डोंट नो। If Rabia ever decides to write a crime thriller, you know it's going to be very ruthless. Very ruthless. It's going to be very bloody, and it's going to have A love tuck, story. tuck, tuck. It's going to have a love story. हाँ, वहाँ कहीं से ना घूम फिर के वो इस तरह नेविगेट करके वो लव स्टोरी भी बनी जाएगी। या ठीक है, we बट can move on to the हाँ, मुझे सिर्फ वेरी क्विकली पॉइंट आउट करना था बादल के आउटफिट्स। आपने नोटिस किया कि जब वो नदी पार कर रहे थे तो उनका वो जैकेट भी आ गया था और वो बॉटल भी आ गई थी, तो वो मुझे मज़े का लग रहा है एक्चुअली। इट्स एडिंग अ लिटिल ट्विस्ट। आई थिंक कंटिन्यूटी में इशू है, सॉरी। मुझे मज़े का लग रहा था कि उसको फ़ोन मिल गया, उनका आउटफिट भी चेंज हो गया साथ साथ। बट आई थिंक बैकपैक में रखा हो ना, हम ओवर और क्रिटिकल क्या? हो रहे हैं। इग्नोर दैट स्टेटमेंट फ्रॉम मी। जस्ट टेक द स्टाइल स्टेटमेंट फ्रॉम हिम भाई। फ्रॉम बादल, यस। Okay, so we are done. Okay, we can go on to. So I apologize, but I have watched 3 dramas, and the third one we've Was done. fine. I've done 3. Yes, I've done. yes. Oh wow, I'm done. Okay, Yeah. go on. Yeah. So I'm going to just wrap up quickly the 3 dramas जो रहते हैं। सकून में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई कि पहले तो हमदान रज़ा पकड़ा गए और रज़ा को फंसाया उनकी मंगेतर ने, विच वॉज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड। सॉरी, मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से उसने किया। उसने अच्छा बेवकूफ़ रज़ा को भी बनाया था और हमें भी बनाया था। आई एक्चुअली थॉट कि शायद शी इज़ फॉल इन लव विद हिम, लेकिन उसने फंसा दिया, विच मेक्स रज़ा रियलाइज़ हमदान उसको कि मैंने कुछ गलती की है। इंटरेस्टिंग ट्विस्ट 2 चीज़ें हुई कि अब वो माँ बाप से माफ़ी मांगने गया ऐना के, और ऐना से माफ़ी मांगने गया तो वहाँ पे उसे पता चला कि ऐना तो है नहीं। एंड आई वाज थिंकिंग कि माँ बाप का हाल देखो कि अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें कितनी बड़ी गलती की किसी स्ट्रेंजर से अपनी बेटी का निकाह करके कर दिया। वो दुआ जो है ना काफ़ी देर से मांग रही है, वो अच्छा दिखाया कि वो जानमाज़ से बैठी दुआ मांग रही है यहाँ पे, और इधर उसका बाप डिसाइड कर रहा है कि मैं ऐना के पास जाऊँ। सो आई लाइक दैट इमोशनल कनेक्शन, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन जो थोड़ा सा डाला था कि उसकी दुआ कबूल होने वाली है। एंड एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट मोमेंट जब ऐना दरवाज़ा खोलेगी और उसका बाप वहाँ खड़ा होगा, क्योंकि बीच में रज़ा कहते हैं ना मैं हमदान को बता देता हूँ कि हमारे हैं, तो वो कहते हैं नहीं किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जाऊँगा उसको लेने। सो मैं, क्योंकि हम ऐना की तड़प और वो देख रहे थे, तो मैं एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट मोमेंट। एंड आई एम हैप्पी कि हमदान इज़ नाउ क्लियर इन हिज माइंड कि उसको ऐना के साथ रहना है। वो शानज़े को और दुख नहीं देना चाहता। वो क्लियरली ऐना को बोल चुका है कि भाई मुझे तुम्हारी आदत हो गई है, मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते को रखना चाहता हूँ। अब ऐना की जो स्ट्रेस है ना, आई फील ऐना वाज बीइंग सेल्फिश जस्ट बिकॉज वो अच्छा फील करना चाहती है कि भाई मैंने किसी के साथ ज़्यादती नहीं की। वो हमदान को उसकी खुशी से महरूम करिए, वो अपने आप को एक रिश्ते से महरूम करिए, बिकॉज हमदान शानज़े के साथ कभी भी खुश नहीं रहेगा। एंड आई थिंक हमदान शुड हैव टोल्ड ऐना कि तुम चली भी जाओगी तो मैं शानज़े से शादी नहीं करूँगा। सो ये अच्छा था। एंड आई लाइक इट कि हमदान अब उसको ना फुल एटीट्यूड दे रहा है कि मेरा ख्याल मत रखो, मेरे लिए कॉफ़ी नहीं बनाओ, तुम तो चली जाओगी। और उसने डाइवोर्स पेपर्स भी थोड़ा ना ऐना को कॉर्नर में करा है। अभी तक वैसे ऐना पे असर कुछ नहीं हुआ है, वो अभी तक अपने उसी में है। बट लेट्स सी, आई जस्ट विश कि वो बिल्कुल लास्ट मिनट एक सीन नहीं हो ड्रामेटिक सा कि ऐना जो है वो चेंज होकर हमदान को मनाने जाएंगी। शानज़े को होश आ गया है और शानज़े अब क्या डिसीजन लेती है, आई होप दैट शी विल नॉट टर्न आउट टू बी दिस क्राई बेबी जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमदान ही चाहिए, क्योंकि अभी तक तो वो ये कर रही है। बाप के डायलॉग इंटरेस्टिंग थे जब वो लड़की के रज़ा के बारे में लड़की के का बाप बोलता है ना कि तुम्हारे बेटे ने झूठ बोला है, धोखा दिया, तो वो कहता है मेरा बेटा सब कुछ कर सकता है, झूठ नहीं बोल सकता, किसी को धोखा नहीं दे सकता। मैंने कहा अरे भाई उस लड़की ऐना के साथ उसने क्या किया। सो सकून आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वॉज वेरी इंटरेस्टिंग बोथ द एपिसोड्स, वरना मुझे कुछ पार्ट्स उसमें से इंटरेस्टिंग लगते हैं, कुछ पार्ट्स नहीं लगते। उस्मान ने भी माफ़ी मांग ली, तो शायद आयमा का अब दिल चेंज हो जाए ये देख के और आयमा शायद उसे माफ़ कर दें। So this was a quick review on Sakoon, because while a lot of things happened, nothing much also happened because थोड़ा ड्रामा स्लो पेस पे चल रहा होता है। नमक हराम में क्यूट मोमेंट्स है भाई। अस्मा और मुरीद के दरमियान वो गाना गा रहे हैं, वो गजरे लेकर आ रहे हैं, फिर स्टोरी बता रहे हैं, फिर वो गजरे पहन के आ रही हैं।
अच्छा, अमीन कुरैशी का जो कैरेक्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अभी वो अकेला लड़ रहा है, ठीक है, उसने अरसल की बात को निगेट कर दिया, मुरीद पे शक नहीं कर रहा है, लेकिन उसका दिमाग गया कि जो मुझ पे ये अटैक्स हो रहे हैं ये कहीं पास्ट की चीज़ है, और उसने उस बंदे को बुलाया कि जिसको उसने मुस्तफ़ा को मारने के लिए हायर किया था कि तुम बताओ ये चीज़ हुई थी नहीं हुई थी, क्योंकि तो आई लाइक इट कि एक तरीके से हमने उसको अंडरमाइन भी नहीं किया है, ही इज़ नॉट एबल टू रियली फाइंड आउट हु इज़ बिहाइंड ऑल ऑफ दिस, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ वार कर रहा है। अब उसके बंदे को पता चल गया है कि मुस्तफ़ा नहीं मरा, मुस्तफ़ा ज़िंदा है, और वो मलाइका को बता रहा है। सो अमीन कुरैशी जो है ना वो लगा हुआ है, ही इज़ दिस गाय हु इज़ नेवर विलिंग टू गिव अप और नेवर विलिंग टू एक्सेप्ट कि वो हार गया या उसको कोई छेड़ सकता है। मलाइका को उसने बता दिया। नो, माई क्वेश्चन इज़ क्या मलाइका ने वाकई बेवफाई की है और वो वाकई इसके साथ है, या उसको पता है कि मुस्तफ़ा ज़िंदा है, तो वो मुरीद को कैसे जानती है? अच्छा, उसने जब आके मलाइका को पकड़ा ना कि कौन आता है इस घर पे मेरी जगह, मेरे अलावा कौन, तो मुझे लगा थोड़ा सा वो होगी, लेकिन मलाइका ने अच्छी गेम खेली और उसने कहा कि नहीं, कोई आता ही नहीं, आप तो जिसको करना है कर लें, मुझे तो मेरा आई एम नॉट गिल्टी कॉन्शियस, तो इट डजंट मेक अ डिफरेंस टू मी। और फिर उसने मुरीद का बड़ी अच्छी स्टोरी कि आपकी बीवी की जासूसी, आपकी बीवी के कहने पे वो जासूसी करने आया था। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंटरेस्टिंग, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन एज आई कीप सेइंग द पेस इज़ टू स्लो। आई रियली थिंक द ड्रामा नीड्स टू रैप अप नाउ। अब अगर उसने बोल दिया, देखिए अब तो अमीन कुरैशी ने उसको मारने का हुक्म दे दिया है, ठीक है, अब क्या वो बच सकेगा मुस्तफ़ा या नहीं? सो आई रियली होप कि मुरीद एंड मुस्तफ़ा नाउ डू समथिंग। आई डोंट वांट टू लूज मुस्तफ़ा एक्चुअली। आई डोंट थिंक मुस्तफ़ा एंड मलाइका का कुछ फ्यूचर भी हो सकता है, बट स्टिल आई डोंट वांट टू लूज हिम। इट विल बी सैड अगर वो चला जाए। मुरीद और अस्मा के दिल में कुछ कुछ हो रहा है और वो बातें भी हो रही हैं कि वो कहती भी है कि किताब में रखा क्या मोर का पंख ये हो गया है, वो हो गया है। सो लेट्स सी मुरीद अपने जज्बात पे कब तक काबू पा सकेंगे, क्योंकि अस्मा तो क्लियर है, आई थिंक शी इज़ रियली स्टार्टेड लाइकिंग हिम एंड शी वांट्स टू हैव दिस रिलेशनशिप विद हिम एंड शी इज़ टेकिंग द इनिशिएटिव आल्सो। वो पूरा तैयार व्यार होकर भी आई हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं कि नमक हराम में अगले हफ्ते क्या होता है। द लास्ट ड्रामा इज़ अब्दुल्लापुर का देवदास। 2 एपिसोड्स आती हैं। मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी फ़ाखिर जो है वो इलेक्शन के लिए खड़ा हो जाएगा। सो फ़ाखिर इज़ दिस कैरेक्टर विच इज़ अ लिटिल बिट इमोशनल, सरफिरा एंड जोश वाला कि तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हें अब बताता हूँ कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे वो कर सको। जो अपनी खाला को कहता है ना कि मैं इसको बेज़ात को ये मैसेज दे रहा हूँ कि मैं इतनी आसानी से वो करने वाला नहीं हूँ। तो वो इंटरेस्टिंग है। वो जगह जगह जाके अपने लिए इलेक्शन में कैंपेनिंग कर रहा है, उसने पैसे जमा कर लिए हैं। तो जितना मैंने पढ़ा है, जो प्रोमोज देखे थे, तो गुलबानो एक्चुअली उसके कज़न के साथ इन्वॉल्व हो जाती है एंड शी डजंट नो कि वो शायरी जिसकी वजह से वो कज़न के साथ इन्वॉल्व है वो इसकी फ़ाखिर की शायरी है। सो आई एम क्यूरियस कि वो होगा कैसे। तो इन 2 एपिसोड्स में तो वो हो नहीं सका, ठीक है। उधर उसका कज़न जो है, जो रज़ा तालिश कर रहे हैं, वो कॉलेज में वो भी गुलबानो को पसंद कर रहे हैं, यहाँ पे ये भी गुलबानो को पसंद कर रहा है। दे बोथ आर लाइकिंग द सेम गर्ल, बट हाउ विल गुलबानो लाइक द अदर गाय, दैट्स स्टिल अ मिस्ट्री। शायद अब वो कॉलेज जा रही है और वो मुशायरा होगा तब शायद वो सुने। तो शेर बहुत खूबसूरत, शायरी बहुत खूबसूरत है जो वो उसमें यूज़ हो रही है ड्रामे में। गुलबानो ने पूरी जो वो स्कीम की कि उसने ख़त दिया और फ़ाखिर को बुलाया, अब्दुल्लापुर के देवदास को बुलाया, वो मुझे ऑड लग रहा था, बट आई रियली डिडंट थिंक कि ये इस तरह होगा कि बेज़ात जो है वो उसको, सॉरी मैंने पहले गलत नाम लिया था, बेदार नाम है उसका। सो वो जब उसकी जो मेड है गुलबानो की, जिसको उसने लेटर दिया होता है, वो लेकर आती है फ़ाखिर को, ये इसको लाउंज में क्यों खड़ा करके जा रही है? दिस इज़ सो ऑफ। लाइक ठीक है, बेदार घर पे नहीं है सपोजिटली और उसकी खाला सो रही है, बट ये तो खुलेआम कैसे मिलेंगे, ऊपर कमरे में क्यों नहीं लेके जा रही? तो उस थिंकिंग कुछ होगा, लेकिन आई रियली डिडंट थिंक कि बेदार ने ये सब प्लान किया होगा और वो आ जाएगा गन लेके अपने गार्ड के साथ और उसको बोलेगा कि भाई वो मैंने ही बोला था कि लेटर तुम तक पहुंचाए और मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया। तो दैट वाज अ सरप्राइज एलिमेंट। मे बी आई डोंट नो, आप लोगों ने एक्सपेक्ट कर लिया था, मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी। तो वो ट्विस्ट अच्छा था, वो मुझे बॉदर कर रहा था कि ये क्यों यहाँ खड़ा है। अब आई एम थिंकिंग, आई होप कि काशिफ पीछे से उसके साथ आया है और वो फ़ाखिर को बचा लेगा, क्योंकि फ़ाखिर अब कैसे बचेगा? अच्छा, गन का शॉट, उन्हें आवाज़ आई है और वो गुलबानो को सबक सिखाना चाह रहा है कि तुम अब मजाल नहीं है तुम्हारी कि तुम सोचो कि मेरे अलावा तुम किसी से मोहब्बत कर सकती हो। अब गन किसने मारी, गन किसने चलाई है, अब ये देखना पड़ेगा। ये मैंने प्रोमो नहीं देखा। सो मज़े का ड्रामा है, इंटरेस्टिंग है। यू कीप थिंकिंग कि आगे क्या होगा क्या होगा। और बड़ी ट्रेडिशनल दैट ओल्ड स्कूल लव स्टोरी है, जहाँ पे लड़का लड़की
एक दूसरे को सही तरह देखे भी नहीं है, लेकिन वो मोहब्बत में, इश्क में एक दूसरे के मुब्तला हैं और दे वांट टू बी विद ईच अदर, और एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। कि गुलबानो ने देवदास को देखा नहीं है, बट लेटर लिख के उसको बुला लिया, उससे मिलना चाहती है, और बहाना ये मैं तो छतरी वापस करना चाहती हूँ। और खैर देवदास ने, फ़ाखिर ने तो देखा हुआ है, वो तो उसके इश्क में शेर लिख रहे हैं और सब कर रहे हैं। सो इट्स नाइस टू सी दिस काइंड ऑफ एन ओल्ड स्कूल स्टोरी। इट हैज़ इट्स ओन चार्म। अभी तक तो मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है। शहरोज़ का कैरेक्टर क्यों है और वो क्या करेगा मुझे नहीं समझ आ रही, कि अब क्या उसके जो गुलबानो के चचा हैं अब वो ज़बरदस्ती इसकी शादी करा देंगे किसी तरीके से। ये इंटरेस्टिंग है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कैरेक्टर्स इन दिस, एंड फाइनली गुलबानो व्हेन विल शी फाइंड आउट के काशिफ कौन और फ़ाखिर कौन है। सो अब्दुल्लापुर का देवदास इज़ इंटरेस्टिंग। अगर आपके पास आप बोर हो रहे हैं, कोई मज़े की चीज़ देखनी है, थोड़ा कॉमेडी भी है, एंड इफ़ यू आर अ फैन ऑफ बिलाल अब्बास खान एंड सारा खान, यू शुड वॉच इट। ठीक है जी, मैंने कर लिए बाकी 3 ड्रामे भी जी। एंड आई हैव टू वॉच अब्दुल्लापुर का देवदास, एंड आई एम ट्राइंग टू थिंक एज यू वर टॉकिंग कि मैं किस तरह उसको डाउनलोड करूं कि मैं एयरपोर्ट पे देख लूं, आई हैव अ स्टॉप ओवर ओ आल्सो। भाई हेलो, कहाँ नहीं, वो lost नहीं है? हो रहा था मुझसे, मुझे YouTube पे बताया भी था available है। हमजा ने। ना YouTube नहीं, पे लेकिन available YouTube है। हर जगह नहीं चलेगा ना, मेरा वाईफाई हर जगह नहीं चलेगा। हाँ नहीं, Yeah. एयरपोर्ट पे चलेगा। एयरपोर्ट पे चलेगा। एयरपोर्ट पे आप करते इजीली हैं बैठ के कुछ, देख सकती yeah, हैं, आराम हाँ। से आप देख सकती हैं। हाँ जहाज़ में शायद, आई डोंट, जहाज़ में भी वाईफाई तो आजकल अवेलेबल YouTube होता है। नहीं चलेगा, वो YouTube वाईफाई नहीं व्हाट्सएप के लिए होता है सिर्फ। ओके ओके, Yeah. नहीं लेकिन हम कर चुके हैं एयरपोर्ट पे आप try. आराम से देख सकती हैं। सो अगर आप, और इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो आप जल्दी जाएंगी तो आपके पास टाइम होगा, तो एपिसोड तो यू कैन ईजीली कैच अप। 4 देख लेंगे। आई वांटेड टू विश रमज़ान मुबारक टू ऑल आवर फॉलोअर्स, क्योंकि आई थिंक ये पहली रमज़ान इन पाकिस्तान, वैसे हो चुकी है रमज़ान फॉर अ लॉट ऑफ अदर पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो रमज़ान मुबारक हम सब की तरफ से। आई होप आप लोगों का रोज़ा आज अच्छा गुजरा हो और इफ़्तार भी अच्छी आपने की हो, मज़ा आया हो, एंड लॉट्स ऑफ दुआज़, एंड अल्लाह करे इस रमज़ान में आपकी तमाम दुआएं कबूल हों और अल्लाह आपको इबादत के बहुत से मौके फराहम करे, हमारे साथ साथ हमें भी। And Rabia's new outfits will be new outfits. Your Ramzan outfits will be showing in all the videos that you see now. रमज़ान आउटफिट्स They'll be अच्छा चलिए, we'll see. There'll be pretty dupattas coming in, so Yeah. you can keep an eye out for that. She's gonna make sure she innovates and comes up with stuff. क्या होता है, अभी तक सोचा नहीं है मैंने, बट देखो अभी पहले रमज़ान में तो बगैर हाँ, दुपट्टे के मैं जाएगा आ गई हूँ, अभी। आप दुपट्टा पहन के बैठी हुई हो, मैंने मुझे कहा सुना मैं रही थोड़ा हैं। सा चैलेंज दे दूँ ना। मुझे कह के हाँ। खुद जो है ना खुद दुपट्टे लेके फिर रही हैं। चलें जी, आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, कमेंट्स में अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करें हमारे साथ। वी आर रीडिंग योर कमेंट्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।